छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय काम से पीड़ित हूं। यदि तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय को बता दिया और चोर उसकी तरफ चल पड़ा। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ समागम करे। इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। इस तरह से चोर गिड़गिड़ाकर सैनिक से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूं, और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले